नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम मुरारी बांगड़ एडवोकेट सुसनेरवाला इंदौर मध्य प्रदेश से आपका न्याय की पाठशाला में स्वागत करता हूं। अतुल सुभाष की मृत्यु ने, अतुल सुभाष के असमय सुसाइड ने देश की न्याय व्यवस्था की पोल खोल दी है और न्यायालय के लिए अब इन सुधारों को रोकना संभव नहीं होगा। आपको याद होगा 2014 में मोदी सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेकर के आई थी। संसद ने पास किया था, विधानमंडलों से पास हुआ था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसे अपने कॉलेजियम सिस्टम के मुकाबले में अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम की बदनाम व्यवस्था, जिसमें जज ही जज को अपॉइंट कर रहा है, को कायम रखा और आज भी वो प्रचलित है। उसके बाद मोदी सरकार ने इसमें छेड़छाड़ करने की कतई कोशिश नहीं की। अलबत्ता 2 वर्ष पूर्व, 20 साल भर पहले नए कानून पुरानी शराब को नई बोतल में नए नंबरों के साथ, नए कलेवर के साथ पेश जरूर किया है, पर उसमें न्याय व्यवस्था तो वही है। वही जज, वही समस्या, वही भ्रष्टाचार और वही आम आदमी हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। किसी भी तरीके से न्याय व्यवस्था के ढीलेपन की वजह से आज अपराध बढ़ रहे हैं और दिनों दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर न केंद्र सरकार ध्यान है और न राज्य सरकार का ध्यान है। अतुल सुभाष की मृत्यु ने एक सीनियर फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर अपने मृत्यु लेख में यह आरोप लगाया कि उसने 5 लाख रुपए की मांग की, 120 पेशियां दी 2 साल में, यानी हर महीने 5 तारीखें, और बेंगलोर से जौनपुर उत्तर प्रदेश आना। देशवासी समझ सकते हैं कि कितना कष्ट साध्य कार्य रहा होगा और वह आदमी कितना परेशान रहा होगा इस न्यायालय की प्रक्रिया से। और फिर न्यायालय का जज खुद कहे कि मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। यही हालत 90% जजेस की हो चुकी है, जूनियर जजेस और उनसे सीनियर जजेस। इस व्यवस्था में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपने नीचे क्या चल रहा है देखने के लिए कतई समय गवारा नहीं करती। एक संसद सदस्य, एक विधानसभा का सदस्य अपने क्षेत्र की जनता से जाकर के मिलता है कि उसके क्या हालचाल है, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट का जज कभी अपनी सीट से उठ करके कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 5 साल में एक चक्कर लगाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज या सेशन कोर्ट में क्या कार्यवाही चल रही है और उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखने वाली बात है। वो अपनी कुर्सी ही नहीं छोड़ते, एयर कंडीशन रूम को छोड़ते ही नहीं है। उनके पास काम का बोझ इतना है ऐसा बताते हैं, जबकि कुछ काम का बोझ नहीं है। सब धर्रेबाजी चल रही है, थप्पियाँ लग रही है केसेस की। कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। जो नए नए केस आते हैं उनमें जिनमें जमानतें होती है, उसमें उनका बिल्कुल इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। और जो पुराने सेकंड अपील के 10-10, 15-15 साल की थप्पी लगे हुए केस हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा आपसे सुझाव है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करिए। न्यायालय अब इस बात को नहीं कह सकता कि मैं ही इस कार्य को करूंगा और हम ही इस कार्य को करेंगे। हमने आपकी देख ली सारी शाबाशी, 2015 से लेकर के 2014 से लेकर के आज 10 साल हो गए। अब यदि सुधार नहीं किया गया तो कभी भी देश आपको माफ़ नहीं करेगा और इस देश के सारी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और अपराधों का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए समय रहते मोदी सरकार इसके ऊपर जरूर कानून बनाए, क्योंकि अतुल सुभाष ने उनके लिए न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए समयोचित कानून बनाने का एक रास्ता खोल दिया है। मैं सोचता हूँ जजेस भी अब इस पर कोई आपत्ति नहीं कर पाएंगे, बल्कि जजेस को तो आगे बढ़ कर के सुझाव देना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है कि आप इस चीज़ को समझिए कि किस प्रकार एक सिविल जज क्लास 1 का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड की, लैंड रेवेन्यू कोड की कोई व्यवस्था उसको मालूम नहीं है
किस तरीके से कार्य प्रणाली चलती है, कैसे कार्य करना है। उसके बाद नए फ्रेशर सेशन जज सिर्फ तारीखों पे तारीखें बढ़ाते रहते हैं कि जब तक उनका अपॉइंटमेंट पक्का नहीं हो जाए जब तक वो तारीखें बढ़ाते रहें ताकि हाई कोर्ट की नज़र में नहीं आए उनके फैसले। उसके बाद तो फिर उनको कौन देखने वाला है। 2-2 साल तक अपीलों का निराकरण नहीं होता, साधारण अपीलों का, सिंपल अपीलों का, विविध अपीलों का 2-2 साल तक सेशन कोर्ट अपॉइंट वो निराकरण नहीं करती है। सिविल जज की आंकड़ा एक के बाद एक तारीखें पड़ती रहती है क्योंकि प्रोसीजर इतना लंबा है। और उसका भी एक कारण है कि कानून अपने यहाँ खराब है। कानून जो गलत बनाए गए हैं, अब पैरेलल कानून बने हुए हैं लैंड रेवेन्यू कोड। अब जिस रेवेन्यू कोड के अंदर आपको कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार न्यायालय के रूप में बताए गए हैं, वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। और उस भ्रष्टाचार को आपने यह कह करके बता दिए, रोक दिया कि नहीं, ये तो सिविल कोर्ट को टाइटल देने का अधिकार है, इनको टाइटल देने का अधिकार नहीं है। एक रजिस्ट्री हो जाती है और उसी टाइम पे उस रजिस्ट्री से दूसरे क्रेता को उसकी ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती है, मगर आपका हास्यास्पद तर्क है कि नहीं, सिविल वो टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अरे टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है भाई। 10 लाख 20 लाख रुपए जिसने दिए उसके हाथ से ज़मीन चली जाती है। और जो तहसीलदार कर देता है, जो एसडीओ कर देता है, जो कलेक्टर कर देता है, जो कमिश्नर कर देता है, वो फाइनल हो जाता है। मर रहे हैं लोग बेचारे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पटवारी से लेकर के कमिश्नर तक सब बुरी तरह लूट रहे हैं जनता को। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और न्यायालय इस जगह बिल्कुल ऐश गाह की तरह काम कर रहा है, ऐश उड़ा रहा है, तनख्वाह ले रहा है। सुबह से शाम तक कितने घंटे काम किए। एक बैंक वाले को देखिए क्या काम करते हैं। सुबह 10:15 से लेकर के शाम की 6 बजे तक वो हर कार्यकर्ता, हर बैंक में आने वाले व्यक्ति को संभालते हैं, देखते हैं, उसकी समस्या दूर करते हैं। और न्यायालय तो तारीख पे तारीख बढ़ाता रहता है, उसको और कोई काम नहीं है, इसलिए कि व्यवस्था ही ऐसी है। तो इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निश्चित रूप से अगर आप अभी प्रयास नहीं किया तो फिर हम कभी जीत नहीं पाएंगे। इसके लिए वकीलों की अहमियत समझिए। जो आपने पुरानी शराब को नई बोतल में पेश किया है, वह भी आपने एयर कंडीशनर कमरे में बैठ करके तैयार की है। मेरी राय में आप ग्राउंड जीरो पर आइए, वकीलों से राय लीजिए, तब जाकर के आप उस सही कानून बना पाएंगे और सही न्याय व्यवस्था बना पाएंगे। जब तक आप उन वकीलों को जिन्होंने देश के संविधान को बनाया, जिन्होंने देश के संविधान को निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभाई, जिसने देश में आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाई, उन वकीलों को आप भूलिए मत। उसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कंट्रोल में ले दिया है। वो हड़ताल नहीं कर सकते, वो किसी जज की शिकायत नहीं कर सकते, वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते जो उनको यह बताती हो कि भाई आप न्यायालय के ऑफिसर हैं, आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। परंतु न्यायालय के ऑफिसर को एक तरफ दरकिनार करके एक प्रिसाइडिंग जज चाहे जो आदेश कर देता है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। ये व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं आएगा, जब तक आप और हम